केरल की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव। पिनरई विजयन एक ऐसा नाम रहे जिनका चेहरा, छवि, सब कुछ केरल के लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके बावजूद एलडीएफ लगातार रुझानों में पिछड़ी हुई दिखाई दी। हालांकि तमाम एग्जिट पोल ने यूडीएफ यानी कांग्रेस नीत गठबंधन को यहां पर मजबूत दिखाया था। कई सारे घटक दलों का यह गठबंधन है, यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वहीं लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये इसलिए बड़ा झटका माना जाएगा क्योंकि लेफ्ट की जमीन धीरे धीरे हर जगह से खत्म होती चली गई। केरल एकमात्र वो गढ़ बचा था जहां पर लेफ्ट थोड़ा बहुत बचा था। उसकी भी बहुत बड़ी वजह मानी जाती है वहां के स्थानीय चेहरे, पिनरई विजयन जैसे बेहतरीन चेहरे जिन्हें केरल में बदलाव के लिए जाना जाता है, सकारात्मक बदलाव के लिए जाना जाता है। हालांकि उनकी सियासत भी जो है अब धीरे धीरे ढलान पर दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कोई सफलता बेशक ना मिली हो, लेकिन अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिहाज से, सीट कुछ ले आने के लिहाज से धीरे धीरे अपने पैर केरल में जमाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित तौर पर केंद्र की सत्ता में आप हो, देश के ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार हो, तो जहां पर नहीं होती है वहां भी कार्यकर्ताओं के बेस को तैयार करने में और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में इससे मदद मिलती है। केरल में कुछ ऐसी ही रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन यूडीएफ यहां पर इस बार मजबूत दिखाई दे रही है। ये तय माना जा रहा है कि इस बार केरल में परिवर्तन संभव है। अब यूडीएफ की तरफ से कौन चेहरा होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे घटक दल जब होते हैं तो काफी टूट फूट की आशंकाएं उसमें रहती है। जब एक गठबंधन आता है, चाहे वो एलडीएफ यूडीएफ हो, तो समीकरण बदलने लगते हैं। ऐसे में केरल में किसी की सरकार न बने और तोड़ फोड़ के बाद में एक नए चेहरे को सामने रखा जाए, इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। केरल के पत्ते ओपन रहेंगे। यहां पर नतीजे आने के बाद भी आपको स्पष्ट तौर पर नतीजे नहीं दिखाई देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूडीएफ मान लीजिए पूर्ण बहुमत में आ जाए, एलडीएफ जो है वो थोड़ा आसपास रहे और कुछ एक सीटें अन्य बीजेपी या किसी के खाते में जाती हैं, तो इस समीकरण को जरा समझिए। एलडीएफ और यूडीएफ कोई पार्टियां नहीं है अपने आप में। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में लेफ्ट के अलावा कुछ अन्य दल हैं, तो यहाँ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में कांग्रेस के अलावा कुछ दल हैं। जब आप इनको अलग अलग करके देखेंगे किसके पास कितनी सीटें गई हैं, तो नए समीकरणों की संभावना हमेशा बनी रहती है। यानी केरल में किसकी सरकार बनेगी ये देखना दिलचस्प होगा।